हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दिस इज मनप्रीत। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम नंबर सिस्टम का टॉपिक जो है वो कर रहे हैं। आज इस वीडियो में आगे का चैप्टर जो है वो कवर करेंगे। लास्ट हमने छोड़ा था नंबर ऑफ जीरोज, वो भी फैक्टोरियल के केस में आप कैसे फाइंड आउट करेंगी एट द एंड ऑफ अ नंबर कह लें या एक फैक्टोरियल कह लें, ठीक है। सो उसी के साथ मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम किया, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ। यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा होगा, एक 100 नंबर के आगे एक सिंबल लगा हुआ है। इस नंबर को इस सिंबल के साथ अगर कनेक्ट करें तो ये फैक्टोरियल लिखने की ही दूसरी टाइप है। एक फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखते हैं, एक लाइन लगा के नीचे डॉट लगा देते हैं, ये वाला साइन दे के। इसी को ही दूसरे फॉर्म में ऐसे भी हम लिख सकते हैं। बात एक ही है। तो ये भी 100 का फैक्टोरियल है। अभी आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आपको इस 100 फैक्टोरियल को सॉल्व करके बताना है कि इसके एंड में कितनी जीरोज आएंगी। सो ये कहना क्या चाहता है, एक बार फिर से देख ले अगर डिटेल में। ये कहना चाहता है कि 100 को 100 ऑन मल्टीप्लाई करना है आपको। कब तक मल्टीप्लाई करना है? ऐसे ही जब तक लास्ट में नंबर 1 नहीं आ जाता। सो 100 से लेके बैक काउंटिंग में आपको 1 तक मल्टीप्लाई करना है और बताना है एंड में कितनी जीरोज आपके पास आएंगी। सो ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने कल भी बताया था कैसे फॉर्म करेंगे। तो इन क्वेश्चन में जब आपको जीरोज चेक करनी है, आप क्या चेक करेंगे? 2 डिजिट्स रहेंगे 2 और 5, इन दोनों के साथ कटने वाला जो है वो आप चेक करेंगे नंबर्स, है ना। तो वो हमने दोनों देखने हैं, y2 और 5, वो आप लास्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं डिटेल से। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगी कि अगर फैक्टोरियल फॉर्म में भी लिखा है आपको ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बट यू हैव टू डू इज कि 100 को हम, ये 100 नंबर था ना फैक्टोरियल के लिए, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 2 से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हर ऑल्टरनेट नंबर जो है वो 2 से कटेगा, बट 5 से कटने वाले नंबर यहाँ पे आपको कम मिलेंगे एज कंपेरेटिव टू 2, ठीक है। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये जब मैंने डिवाइड करा तो मेरे पास एक नंबर आया 20, ये मेरा पहला नंबर बन चुका है। अभी फिर से क्या करना है आपको? 20 को 5 से डिवाइड करेंगे। ऐसा कब तक करेंगे? जब तक आपके पास वो डिवाइड होने वाला नंबर 5 से कम नहीं हो जाता। तो ये 5 से कम है, इसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। अभी आपको ये 20 और 4 को ऐड कर देना है, और 20 और 4 को ऐड करने के बाद जो आपके पास नंबर आएगा, इट मींस इतनी ही जीरोज इनके मल्टीप्लाई के एंड में आएंगी। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 24। नाउ इट्स प्रीटी मच क्लियर कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। कुछ एक और क्वेश्चन देखें इसके साथ का हम। तो यस, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको 700 का फैक्टोरियल सॉल्व करना है। तो फिर से वही स्टेप रहेगा, 700 को सबसे पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे। जब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो नंबर बनेगा वो बनेगा 140। अभी 140 है नंबर, तो हमने इसके ऊपर मार्क लगा लिया। ये हमारा पहला जो है वो आंसर देगा। उसके बाद में इसको फर्दर 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब हमने इसको डिवाइड करा तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर निकल के आया 28, राइट। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास कितना आ गया? 28 आ गया। अभी 28 को फिर से 5 से डिवाइड किया जा सकता है, इसीलिए इसको सेकंड मार्क करके हम आगे की तरफ चल रहे हैं। तो जब हमने 28 को 5 से डिवाइड करा तो अभी 28 5 के टेबल पे तो डिवाइड नहीं होता, जितना होता है आपको उतना ही करना है। तो 28 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 के ऊपर कटेगा 25। पीछे जो रिमाइंडर रह गया आप उसको छोड़ के आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपको वो नंबर चाहिए जो इसके ऊपर पूरा पूरा कटे। अभी देखो 5 आया फिर से। अभी 5 भी जो है वो 5 के टेबल पे कटता है, इसीलिए फर्दर डिवाइड करेंगे। तो जब मैंने डिवाइड करा मेरे पास एक और नंबर निकल आया, दैट इज 1। अभी 1 5 से डिवाइड नहीं होता, तो बस अब आपको क्या करना है, अपने स्टेप्स 5 से डिवाइड वाले खत्म हो चुके हैं। अभी जो आपके पास ये ऊपर आंसर आए थे उन सबको आपको ऐड करना होगा। तो चलिए फटाफट से ऐड कर दे। तो 140 प्लस 28 करेंगे, प्लस 28 के बाद में 5 है, 5 के बाद में 1 भी है, तो 1 को छोड़ना नहीं है, उसको भी साथ में लेके चलना है। तो चलिए अभी हम जब दोनों को ऐड कर दे तो यहां से तो हो गया 168, 168 प्लस 6 और करेंगे, सो हमारे पास 174 जो है वो राइट आंसर रहेगा। यानी कि जब आप 700 का फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपके पास जो नंबर निकल के आएगा, कितनी जीरोज इसके एंड में आती हैं, तो वो आंसर रहेगा 174। और यहां से हमने नया पॉइंट क्या सीखा कि
अगर जो नंबर डिवाइड होने वाला है वो उससे ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पे आप 28 देख रहे हो, अगर वो 5 के टेबल पे पूरा पूरा नहीं कटता, जितना मैक्सिमम कट पाता है तो आपने उसको कट करके वहां पे वो वैल्यू फिल कर देनी है। ये बात समझ में आई। फिर एंड में टोटल करने के बाद आपको पता चला कि इसके पीछे जो है 174 जीरोस जो है वो रहेंगी, राइट। तो चलिए अभी हम चले हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, जहां पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है 32 का फैक्टोरियल सॉल्व करके बताइए इसके एंड में कितनी जीरोस रहेंगी। क्वेश्चन एज इट इज सेम है, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही, हम नंबर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अलग अलग नंबर्स को हम कैसे बना सकते हैं। अभी देखिए 32 का फैक्टोरियल सॉल्व करना है तो फिर से आप क्या करेंगे, 32 को 5 से ही डिवाइड करेंगे। अगर कोई कहे कि कैसे लिखा है इसको, तो 32 इंटू 31 इंटू आगे जाएगा 30, फिर 29, ऐसे सो ऑन जाता जाएगा टिल कब तक, लास्ट में 1 नहीं आ जाता तब तक ये नंबर जो है वो आगे सो ऑन चलता जाएगा। अभी हम जब इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल पे 32 तो नहीं आता, 30 आता है, कितने पे, 6 पे आता है। तो रिमाइंडर का कुछ नहीं करना, बस आपको आपका पहला नंबर जो है वो मिल चुका है। तो अभी फर्दर हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो 1 बनेगा। ये मेरा सेकंड नंबर बन गया। 1 तो 5 से डिवाइड नहीं होता, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में आना पड़ेगा, यानी कि दोनों को करना होगा प्लस। तो 6 + 1 करेंगे तो लास्ट में आपके पास जो आता, सॉरी 6 + 1, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो 6 + 1 करेंगे, लास्ट में आपके पास 7 जीरोस जो है वो आपका राइट आंसर बन के यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ आपको पता चल गया कि 32 को 1 तक अगर आप मल्टीप्लाई कॉन्टिन्यूसली करते जाइए तो लास्ट में 7 जीरोस आएंगी। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप प्रूफ करना चाहें, आप कैलकुलेटर की हेल्प लेके ये चेक कर लो कि एंड में सच्ची में इतनी जीरोस आती हैं, तो आपको आंसर भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चले। फोर्थ क्वेश्चन में अब आप देखिए, आपको 3 नंबर्स मिल रहे होंगे और उनका फैक्टोरियल है। जैसे कि कहते हैं 25 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 32 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 45 फैक्टोरियल। अगर आपको इस फॉर्म में आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए तीनों का आप फैक्टोरियल जो है उसके अकॉर्डिंग बता दीजिए इनके एंड में कितनी जीरोस आती हैं। हर एक को अपना अपना सॉल्व करिए, इसको अपना और इसको अपना सॉल्व करके जो आपके पास जीरोस वाला पॉइंट निकल आता है, लास्ट में उन सबको आप ऐड करके टोटल बता दीजिए, क्योंकि उन्होंने यही पूछा है ना कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें अगर फैक्टोरियल के अंदर तो कितनी जीरोस एंड में आती हैं। तो चलिए सॉल्व करें। 32 को तो हमने अभी अभी सॉल्व करा था और वहां से 7 निकला था, तो मैंने 7 लिख दिया है एज इट इज। अभी यहाँ पे बात है 25 की, तो 25 को सबसे पहले 5 से डिवाइड करें, सो हमारे पास पहला जो नंबर निकलता है वो 5 है। अगर 5 को फर्दर 5 से डिवाइड करा तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ पे कितना आया, 5 + 1 हो गया 6 हमारा। और बीच में मैंने प्लस क्यों यूज कर लिया, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया है नंबर ऑफ जीरोस आपको पता चल चुकी हैं। 25 को अगर 25 का फैक्टोरियल खोल के सॉल्व करें तो लास्ट में हमारे पास 6 जीरोस आएंगी। ऐसे ही 32 का फैक्टोरियल आप खोल के सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपको 7 जीरोस मिलेंगी, तो मैंने वो लिखा है। ठीक है, अभी चलिए 45 का फैक्टोरियल सॉल्व कर लेते हैं। तो 45 को सबसे पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 9। अभी आपको 9 को 5 से डिवाइड करना होगा, तो आपके पास जो नेक्स्ट नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, 1 रहेगा। अभी 1 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे 9 + 1 कितने हो गए, 10 हो गए। तो आपको ये पता चल गया कि 25 से 6 जीरोस एंड में आएंगी, 32 से 7 और 45 फैक्टोरियल को सॉल्व करने पे एंड में आपको जो जीरोस मिलेंगी दैट इज 10। तो अभी टोटल आपको पता करना है, तो हमें दोनों को प्लस करना होगा, और प्लस करने के बाद हमारे पास जो एक्चुअली में टोटल जीरोस इन तीनों के फैक्टोरियल के मल्टीप्लाई के बाद में निकलेंगी वो 23 निकलेंगी, जो हमें यहाँ पे अब समझ में आ गया होगा, है ना। सो यस, इस तरीके से आपको वहां पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं अलग अलग फॉर्म्स आपको दिखा रही हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चन फैक्टोरियल और एंड में जीरो के रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फाइंड जीरोस एट द एंड ऑफ 5 × 10 × 15 टिल 250। अभी तक तो देखिए आपके पास क्या काम चल रहा था कि आपको अगर ऐसे लिखा होता 250 का फैक्टोरियल, सो इट मींस आपको स्टार्टिंग 250 से बैक काउंटिंग की तरफ जाना है, यानी कि 250 को फिर 249 से, फिर उसको 248 से, फिर उसको 247 से मल्टीप्लाई करेंगे।
सो ऑन, कब तक, जब तक एंड में 1 नहीं आ जाता। एक तो यहाँ पे आपने ये पॉइंट देखा कि हमें स्टार्टिंग किस नंबर से, यानी कि उल्टा चल रहे हैं ना, हम 250 से पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और हमारा एंड कहाँ तक है, और कॉन्टिन्यूसली सारे नंबर्स चलते जा रहे हैं, तो हम फैक्टोरियल की हेल्प ले लेते हैं। अभी यहाँ पे देखो पॉइंट क्या दिख रहा है आपको, नया ट्विस्ट क्या दिख रहा है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, मतलब अगर हर 5 नंबर को छोड़ के अगला नंबर ले रहे हैं, 5 और 10 के बीच में 5 का ही गैप है ना, तो यहां से अगर आपको 5 नंबर छोड़ के आगे जाना पड़ रहा है, यानी कि कंसेक्यूटिव ऑर्डर नहीं है, और लास्ट में उन्होंने बोला है कि 250 नंबर है, शुरुआत में क्या 1 दिख रहा है, तो यही दोनों बातें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। और ये क्वेश्चन पिछले वाले से अलग क्यों है, अब आपको समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि यहाँ पे एक तो कंसेक्यूटिव ऑर्डर में नहीं चल रहा, जो कि हमारे पिछले क्वेश्चन तक चल रहा था। दूसरा पॉइंट, पिछले क्वेश्चन में एंडिंग कहाँ होनी है और शुरुआत कहाँ तक है, यानी कि 1 तक ही जाना है, आपको कंफर्म था। यहाँ इस केस में आपको 1 से स्टार्टिंग नहीं करनी, आप 1 तक नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है? तो इसको क्वेश्चन को करने का मेथड भी अलग रहेगा। अभी वो मेथड क्या है वो अब हम सीखेंगे। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है तो हम इसको 250 फैक्टोरियल की हेल्प से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये समझ में आया आपको? तो अब इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए, आप देखो सबके बीच में ध्यान से देखो, आपको क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे एक नंबर 5 जो सब में आता हुआ कॉमन दिख रहा है। कितनी बारी कॉमन दिख रहा है, तो एक बारी देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो 5 इंटू 1 रहेगा, यहाँ मैं बोलूं तो 5 इंटू 2 रहेगा, यहाँ 5 इंटू 3 रहेगा, यहाँ 5 इंटू 4 रहेगा। अब ऐसे ही 25 को लिखते तो 5 2 बारी आएगा, ऐसा काउंट करते जाएंगे हम, तो हमें कितने 5 कॉमन मिल रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं कितने मिल रहे हैं। टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी, आपको जस्ट क्या करना है, आपको ये तो पता है कि हर नंबर में 5 आ रहा है, कॉमन तो है ही है, मैक्सिमम कितनी बारी आ सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट नंबर को उठाओ। अभी मैंने 5 को 250 से डिवाइड करा तो मुझे कितना मिला, 50 मिला एक नंबर, तो यस ये मैक्सिमम 50 टाइम्स जो है वो कॉमन हो सकता है, इसीलिए मैंने 5 की पावर 50 लगा दी। समझ में आई ये बात? सबसे पहला पॉइंट आपको यही क्लियर करना है। अभी आगे देखिए, यहां तक चल क्या रहा था, 5 को अगर हम 50 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, है ना, और 245 कैसे आएगा, 5 को अगर हम 49 के साथ मल्टीप्लाई करें, है ना, 240 कैसे आएगा अगर 5 को हम 48 के साथ मल्टीप्लाई करें। समझ में आ रही है आपको एक बात? तो यहाँ पे 555 सब में दिख रहा है, उसके अलावा आपको क्या दिखा कि 50 टाइम्स कॉमन दिख रहा है, तो हमने वो कर दिया। अभी ब्रैकेट में क्या बचा है, यहां से देखो क्या बचा, अगर ये कॉमन चला गया तो 1 बचा, नेक्स्ट नंबर में 2 बचा, नेक्स्ट में 3 है आपके पास, नेक्स्ट में 4 है, नेक्स्ट में 5 है, सो ऑन चलता जा रहा है, कब तक, लास्ट में 48 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई 50। अभी देखो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि मेरे पास अब ब्रैकेट के अंदर 1 से लेके 50 तक लाइन सीक्वेंस में चल रही है, कंसेक्यूटिव ऑर्डर में चल रही है। तो अब यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि मैं 50 फैक्टोरियल जो है बड़े आराम से यूज कर सकती हूँ। तो 50 फैक्टोरियल आपको समझ में आया, 1 से लेके 50 के बीच में, तो 50 फैक्टोरियल आ चुका है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, 50 फैक्टोरियल हम सॉल्व कर लेंगे, बट ब्रैकेट के बाहर जो पड़ा है उसको भूलना नहीं अभी के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करें। तो 50 फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 5 से डिवाइड करते जाएंगे, पता चलता जाएगा एंड में कितनी जीरोस है। हमें पूरा फैक्टोरियल सॉल्व नहीं करना, हमें ओनली एंड ओनली लास्ट में जीरोस कितनी है वो फाइंड आउट करनी है। तो पहले स्टेप में आपके पास 10 आ चुका है, अभी इसको फिर से 5 से डिवाइड करें तो अगले स्टेप में हमारे पास 2 आ चुका है। तो मैंने यहाँ पे टोटल कर दिया कि 10 + 2, मतलब अगर मैं इतना सॉल्व कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि लास्ट में 12 जो है वो मुझे जीरोस मिलेंगी। समझ में आई बात? और अब आप कहोगे ये जो बाहर वाला था इसका क्या करना है, इसका कुछ भी नहीं करना। क्यों नहीं करना, रीजन ध्यान से सुनना। आपने अपनी ट्रिक यूज करी, एंड में कितनी जीरोस आएंगी आपको पता चल चुका है 12। अब इसका क्यों नहीं कुछ करना, देखिए ये जो ब्रैकेट के बाहर है ना नंबर 5, तो ये जो नंबर 5 है ये तब जाके हमें एक और जीरो हमें चेक करने की जरूरत है इसको, जब ये 2 और 5 दोनों से कटे।
ये वाला जो नंबर आप देख रहे हैं ये 2 और 5 दोनों से एक साथ कटना चाहिए। अगर ये दोनों से एक साथ एक टाइम पे कटता तो हम इसके अंदर कितनी जीरोस हैं वो चेक करेंगे। बट यहाँ पे आप देख रहे हो 5 5 से तो कट रहा है, 2 से नहीं कटेगा। सो मैंने आपको ये टर्मिनेटिंग में कल भी बताया था कि अगर वो दोनों से एक साथ कटेगा तो उसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज उसमें जीरो नहीं आएगी कोई भी। समझ में आई बात? तो अगर मैं 5 को 50 टाइम्स भी सॉल्व करती जाऊं तो लास्ट में मुझे क्या मिलेगा? 5 ही मिलता जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अभी इस केस में मेरा एंड में कितनी जीरोस है? 12। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डाउट है अभी भी? नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भी क्लियर हो जाएगा। ये केस समझ में आ गया? तो चलिए 6th क्वेश्चन, फाइंड जीरोस एट द एंड ऑफ 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 सो ऑन टिल 2000। अभी 10 से लेके 2000 तक जितनी भी काउंटिंग है सबको आपको मल्टीप्लाई करना है जी। तो अभी इस केस में आप क्या करेंगे? तो फिर से वही बात रहेगी। अब इसमें देखो सबसे पहले आपको ये देख रहा है कि सबके बीच में मल्टीप्लाई है, राइट? और दूसरा पॉइंट क्या दिख रहा है? सबके बीच में 10 कॉमन है, जैसे कि ये 10 इंटू 1 है, ये 10 इंटू 2 है, ये 10 इंटू 3 है और ये 10 इंटू 200 है। बात समझ में आ चुकी है ये? तो आगे काम शुरू करें। मतलब 10 कॉमन आ रहा है, कितनी बारी कॉमन आ रहा है? तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 2000 को 10 से डिवाइड करा तो 200 बार कॉमन आ रहा है। अभी अंदर की तरफ चले तो अंदर यहाँ पे क्या कॉमन मिला? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। कब तक? जब तक 200 नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये समझ में आया? अभी आपको क्या करना है? 1 से लेके 200 तक की काउंटिंग है और कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। इट मींस आपको 200 का फैक्टोरियल सॉल्व करना रहेगा ब्रैकेट के अंदर। अभी ब्रैकेट के बाहर कुछ है वो बाद में देखेंगे। तो 200 का फैक्टोरियल सॉल्व कर दें हम। इसके लिए क्या करना रहेगा? 5 के साथ डिवाइड करना रहेगा। तो पहले डिवाइड करा तो मुझे पहला नंबर 40 मिला। फर्दर इसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो मुझे 8 मिलेगा। अभी 8 को फिर से 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 5 के टेबल पे 1 पे जाता हुआ 5 मिलेगा। तो ये मेरा लास्ट है क्योंकि 1 जो है आगे डिवाइड नहीं होता। तो सबको टोटल कर दे तो 40 प्लस 8 प्लस 1, आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया? 49। अभी आपको ये तो पता चल गया 1 से 200 के एंड में आपको टोटल 49 जो है वो जीरोस मिलेंगी। अब ब्रैकेट के बाहर और क्या था? तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 203 और ब्रैकेट में आपको 49 जीरोस ये हैं। तो हम इसको अलग ही लिख देते हैं, इसको एक साथ नहीं लिखते। हम इसको ऐसे ही लिख देंगे कि 10 की पावर 200 है और ब्रैकेट में हमारे पास कितनी जीरोस हैं? तो वो 49 जीरोस हैं। अभी ठीक है? तो आगे आप इसको कैसे लिख सकते हैं? अभी हमें सॉल्व करना रहेगा किसको? इसको। तो चलिए इसको अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे भाई फिर? अब तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है? ये जो नंबर है, पावर नहीं नंबर, क्या ये 2 और 5 दोनों से कटती है? तो यस, ये 2 इंटू 5 ही तो है। तो 2 इंटू 5 की पावर 200 है तो ये 2 से भी कट रहा है, ये 5 से भी कट रहा है। तो अगर मैं जीरो को 0 टाइम्स यानी कि एंड में देखो यूनिट डिजिट में आपको कितनी बारी जीरो मिल रही है? यहाँ इस केस में 200 बार। तो मैं 10 को 200 बार भी सॉल्व करूंगी तो क्या रहेगा? जीरोस उतनी ही रहेंगी। तो लास्ट स्टेप आपका, यहाँ से मुझे 200 जीरोस मिलेंगी और यहाँ से मुझे 49 मिली थी। तो मेरा राइट आंसर बनेगा 249 जीरोस है इसके एंड में। आया समझ में? तो 249 जीरोस रहेंगी इस केस में, इसके एंड में। अभी दोनों केस आपको क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से आपने नोट भी कर लिए होंगे। यस, तो चलिए आगे चलें अपने अगले पार्ट में। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? यस, नंबर ऑफ जीरोस का कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड है। तो आज मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल समझाऊंगी इस क्लास के अंदर। क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल? देखिए आपके पास ना एक क्वेश्चन में ऐसी भी स्टेटमेंट आ सकती है नंबर सिस्टम के अंदर, जैसे कि 1 4 6 और यहाँ पे एक अल्फाबेट उन्होंने एक्स यूज कर दिया। तो वो पूछेंगे कि आप ये बताइए कि क्या ये नंबर जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड होता है?
अगर होता है, इफ यस देन बताइए ये x जो है वो किस डिजिट को रिप्लेस करेगा। यहाँ पे x जो है वो किस डिजिट के साथ रिप्लेस किया जाएगा अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। तो वहां पे बैठ के आप 3 से डिवाइड करते थोड़ी बैठोगे। उन क्वेश्चंस के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें आंसर मिनट्स में करना है वहां पे। सो लेट्स प्रैक्टिस दिस वन। डिविजिबिलिटी रूल। अभी मैं आपको ना कुछ नंबर्स लिखवाऊंगी जो आपको ये बताएंगे कि इस नंबर को अगर 2 से डिवाइड करना हो तो क्या होता है, 3 से करना हो तो क्या होता है, 4 से, 5 से, 6 पे। तो चलिए एक नंबर बना लेते हैं 1 4 2 6 1 7 8। यहां मैंने एक नंबर लिख दिया। अभी जो मैं आपको समझाऊंगी उसके ऊपर एग्जाम्पल इसी नंबर की बार बार यूज किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल बताती हूँ। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इफ लास्ट डिजिट, जस्ट अ सेकेंड, इफ लास्ट digit of a number, last digit of a number is divided by 2 or is divided by 2 or 0 और 0। तो 2 क्या कहता है, तो जब भी आपको एक नंबर मिल जाए ना, जैसे हमें एग्जांपल के लिए नंबर मिला है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या ये नंबर 2 से कट जाएगा, क्या मुझे इस नंबर को 2 से डिवाइड करना चाहिए। सो एट दैट टाइम आप पूरे नंबर को फटाफट से स्टार्ट नहीं कर देंगे डिवाइड करना। आप जस्ट क्या देखेंगे, उस नंबर का लास्ट और लास्ट डिजिट आप देखेंगे। अगर वो लास्ट डिजिट 0 है या फिर वो एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, जैसे कि इस केस में एग्जाम्पल है 8, लास्ट डिजिट है इस नंबर का 8, क्या 8 2 से डिवाइड होता है। सो यस होता है। तो अगर 8 डिवाइड हो जाता है यानी कि लास्ट डिजिट अगर डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से कटता है। या फिर एंड में जब भी 0 होती है तो वहां से भी यही अज्यूम किया जाता है कि ये नंबर 2 से कट जाएगा। समझ में आया। अब ऐसे ही अगला नंबर लेते हैं 4। तो हम जो है इसको समझने के लिए 4 नंबर ले रहे हैं। एक मिनट। हाँ जी, तो नेक्स्ट नंबर आपका रहेगा 4। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अब वो समझिए। इफ लास्ट 2 डिजिट्स, if last 2 digits of a number is divided by, if divided by 4 itself। तो अब ये आपको 2 में बताया था सिंगल लास्ट यूनिट डिजिट देखना है आपको। ऐसे ही जब आप 4 के साथ चेक कर रहे हो तो आपको लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करने हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में है 78, तो फटाफट से 78 को 4 के साथ डिवाइड करके देख लो। तो 4 1 दा 4, पीछे बच गया रिमाइंडर 3, 38 4 के टेबल पे नहीं जाता। समझ में आया। तो ऐसे ही अगर पीछे 6 होता तो 36 4 के टेबल पे डिवाइड हो जाता। इन दैट केस वो 4 का डिविजिबल रहता ये नंबर। अभी यहाँ पे 38 बचा था आपके पास, यानी कि लास्ट में 8 है, तो ये 4 का डिविजिबल नहीं है। समझ में आ गया दोनों। ऐसे ही अब हम शुरू करेंगे 8 का डिविजिबिलिटी रूल। सो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है भाई, इफ लास्ट 3 digits of a number is divided by 8। तो 2 में देखा लास्ट का डिजिट, 4 में देखेंगे लास्ट 2 डिजिट्स, 8 में देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट्स। तो यहाँ पे अब लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है, 178। हमें चेक करना है क्या 178 8 से डिवाइड होता है। तो 178 में 17, 8 to the 16 हो गया, रिमाइंडर आपका 1, तो 18 बन गया अगला नंबर। तो 18 को अगर हमने 8 से डिवाइड करा तो वो डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर जो है हमारा 8 का डिविजिबल नहीं है। बिना कैलकुलेट किए मैंने आपको आंसर कर दिया। ये डिविजिबिलिटी रूल आपको सीखने हैं। अभी चलिए हम चलेंगे अपने नेक्स्ट। ये 3 तो हमने सीख लिए 2 4 और 8 का।
नेक्स्ट है हमारे पास 3 का डिविजिबिलिटी रूल। मैं फिर से कलर चेंज कर दूं ताकि आपको हाईलाइट होता रहे हर पॉइंट में। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कलर्स कुछ अच्छे होने चाहिए, है ना? तो चलिए, तो 3 डिविजिबिलिटी रूल लेके आता है कि इफ sum of all the digits of a number is divided by 3। तो जब आपके पास जो नंबर है आप उन सभी डिजिट्स को प्लस कर देंगे, जब प्लस करने के बाद जो आपके पास नंबर आएगा अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो 3 का है मल्टीपल, अगर अदरवाइज आंसर नो रहेगा। जैसे कि इस केस में हम सबको प्लस कर दें तो 1 + 4 हुआ 5, 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 + 1 14, 14 + 7 21, 21 + 8 29 हो गया। तो 29 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। मेरे पास इसका सम आ गया 29। 29 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये इसके साथ कोई भी नहीं हो रहा। हम थोड़े डिजिट्स चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ हम 2 कर लेंगे, 172। अभी यहाँ पे कितना रह गया सम आपके पास? तो वो आया 27। तो अभी हमें चेक करना है क्या 27 3 के टेबल पे डिवाइड होता है? तो 27 तो 3 के टेबल पे आराम से डिवाइड हो जाता है। तो ये 3 का मल्टीपल डिविजिबल है ये नंबर अब, राइट? तो ऐसे ही अब हम चेक करेंगे 6 और 9 का रूल। पहले हम 9 को कवर कर लेंगे क्योंकि 9 का रूल समझना इसके साथ का रिलेटेड रहेगा। जस्ट अ सेकेंड, अभी हम चेक करें कि क्या कलर्स विजिबल हैं। यस, ओके है। चलिए, अभी 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सेम एज इट इज जैसे 3 का कहता है, इफ सम ऑफ all digits of a number is divided by, बस छोटा सा यहाँ पे चेंज है, जहां 3 में मैं सिर्फ और सिर्फ 3 का डिविजिबल देख रही हूँ, यहाँ पे मुझे सम जो आएगा डिजिट्स का सम वो 9 से कटना चाहिए, 3 से नहीं, पूरा पूरा 9 से कटना चाहिए। जैसे यहाँ सम ऑफ ऑल डिजिट्स आया था 27 और 27 9 के साथ भी डिवाइड होता है, तो ये 9 का डिविजिबल है ये नंबर, राइट? तो 3 और 9 सीख लिया। अब इसके बाद में हम 6 के ऊपर आएंगे। तो चलिए 6 के बारे में समझते हैं अब। जी, अभी देखो 6 कैसे बनता है? 6 बनता है 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे। इफ अ नंबर इज divisible by both 2 and 3, तो अगर वो 2 और 3 के साथ कटेगा, अगर वो नंबर दोनों के साथ कटना चाहिए, 2 से भी 3 से भी, तभी वो नंबर जो है वो 6 के साथ डिविजिबल रहेगा। अब ये नंबर की तरफ देखो एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में था 2, तो 2 तो 2 है लास्ट में, तो वो 2 से तो कटेगा ही कटेगा। जब मैंने 3 से चेक करा तो मेरे पास सम ऑफ ऑल डिजिट्स 27 आ रहा था, तो 27 भी 3 से कटता है, तो दोनों से एक टाइम पे कट रहा है आपके पास, तो यस वो 6 का भी डिविजिबल रहेगा। अदरवाइज दोनों में से किसी एक के साथ कटे तो नो आंसर आ जाएगा, दोनों में एक साथ जाना चाहिए, राइट? अभी हमारे पास जो रह गए नंबर्स वो है 7, 11 और 13। तो पहले मैं 11 का रूल बताऊंगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं 11 का रूल बताऊंगी ना, तो यहां मैं लिख देती हूँ, बट एग्जाम्पल की हेल्प से आपको जल्दी से समझ में आएगा। सम ऑफ ऑल डिजिट्स एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेस is to be divided by 11। अभी यहाँ 11 का रूल क्या कहता है? जो आपके पास नंबर रहेगा, जैसे आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हो, मैं फिर से एग्जाम्पल वाला नंबर यहाँ लिख रही हूँ 142617 अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको ऑड इवन प्लेसेस दे दीजिए और ऑल्टरनेट नंबर, पहले मैंने बोला कि इवन प्लेसेस वाले सारे नंबर काउंट कर लो। जैसे ये सेकंड प्लेस पे है, ये फोर्थ प्लेस पे है, ये सिक्स्थ प्लेस पे है, तो इन तीनों को अलग से प्लस कर दो। तो 4 + 6 10, 10 + 7 17 हो गया।
अभी जो ओड प्लेसेस पे नंबर दिख रहे हैं, डिजिट्स दिख रहे हैं, उनको अलग से प्लस कर दो। तो 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 एक मिनट, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 आपके पास हो गया 5, 4 + 2 सॉरी 6, 4 + 2 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 6 आ गया। अभी मैंने दोनों को प्लस कर लिया। अभी 17 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास जो डिफरेंस रहेगा, जो डिफरेंस आया इवन और ऑड प्लेसेस वाले सम का जो डिफरेंस आया, अगर वो 11 का मल्टीपल या 11 के टेबल पे कटता है तो वो 11 का डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। यहां मैंने देखा डिफरेंस 11 है, सो राइट ये 11 के टेबल पे बिल्कुल जाता है, सो हमारा आंसर एज इट इज सही है। राइट, तो ये 11 का डिविजिबल भी है। बात समझ में आई आपको? यस, तो अभी प्रीटी मच क्लियर रहेगा। अभी हम आगे चलते हैं, अगला समझेंगे 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। सो फिर से कलर चेंज कर लेते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से ही बताऊंगी। यही मेरी एग्जांपल है 1 4 2 6 1 7 2। अभी देखिए, जो आपके पास इसमें ना एक नंबर माइनस करना होगा, तो हम लास्ट वाले 2 को माइनस कर देते हैं एक बारी समझाने के लिए। अभी जो आपके पास ये वाला है ना 7 का डिविजिबिलिटी रूल, आप कैसे करेंगे, तो पीछे से आपको 3 डिजिट्स लेने होंगे। जो आपके पास पीछे से 3 डिजिट्स आए 6 1 7, उसमें से रिमेनिंग डिजिट्स आप माइनस कर दीजिए, दैट इज 142। दोनों को माइनस करने के बाद चाहे वो 2 डिजिट पीछे रिमेनिंग रह जाते हैं, चाहे 1 रह जाता है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, माइनस करके दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। सो इस केस में मेरा डिफरेंस यहाँ पे 5 है, यहाँ मेरे पास 4 है और यहाँ पे मेरे पास 7 है। अभी आपको क्या करना है, जो डिफरेंस आया उसको चेक करना है, क्या वो 7 के टेबल पे कटता है। तो यहाँ हम चेक कर लें, तो 7 6 42 होता है, 42 है तो पीछे आपके पास यहाँ पे 55 रह जाएगा, 55 7 के टेबल पे नहीं आता। बट जब आपके पास वो जो डिफरेंस है अगर वो 7 से पूरा कटता है तो वो 7 का डिविजिबल बन जाएगा। सेम यही रूल है 13 का, बट सेम एज रूल ऑफ 7 बट टू बी डिवाइडेड बाय 13। जैसे ऊपर वाले केस में जो आपने डिफरेंस निकाला, जो डिफरेंस आया उसको 7 से चेक कर रहे हो ना आप डिवाइड करके, यहां पे आपको 13 से डिवाइड करके चेक करना होगा जो डिफरेंस आएगा। समझ में आई बात? तो ये है डिविजिबिलिटी रूल जो आपको आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी है, और आप इनकी हेल्प से अपने क्वेश्चन जो है वो इजीली बना सकते हैं। तो आज की क्लास में आप इनको रिवाइज करके रखिए, कल हमारे जो लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड जो है वो आगे क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे कि नंबर सिस्टम में कैसे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। सो टिल देन प्रैक्टिस हार्ड। ओके एवरीवन, थैंक यू।